किया जाना है। आज शाम 4 बजे विपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीडीएस उनकी पत्नी को आम लोग श्रद्धांजलि दे सकेंगे। 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होंगे अंतिम दर्शन और 3 कामराज मार्ग स्थित आवास पर ये अंतिम दर्शन होंगे। 11 से 12:30 बजे तक आम नागरिक श्रद्धांजलि दे सकते हैं और 12:30 से 1:30 बजे तक सैन्य अधिकारी श्रद्धांजलि देंगे। यहाँ पर दोपहर 2 बजे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। दोपहर 2 बजे के बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। दिल्ली के यहाँ पर बराड़ चौक में अंतिम संस्कार किया जाना है। यहाँ पर अंतिम यात्रा पूरे सैन्य सम्मान के साथ निकाली जानी है। ब्रिगेडियर लिडर का पार्थिव शरीर विस हॉस्पिटल लाया गया है। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली कैंट के बराड़ स्क्वायर में होगा। सुबह 9:30 बजे ब्रिगेडियर लिडर का अंतिम संस्कार। और ये तस्वीरें देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे यहां पर अंतिम संस्कार से पहले यहां पर वीर सपूतों को याद करने सैन्यकर्मी भी आज देखिए अंतिम दर्शन करेंगे। राजनाथ सिंह भी वीर सपूतों को याद करने के लिए पहुंचे और इसी के साथ साथ की तस्वीरें नम आंखों से हर किसी ने अपने जाबाजों को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और आज पार्थिव शरीर जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। आम जनता के लिए भी, आम लोगों के लिए भी हमारे जवानों के पार्थिव शरीर को यहाँ पर सुबह 11 बजे से 12:30 बजे के वक्त के बीच में दर्शन करने की अनुमति दी जा रही है और सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं देखिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं अंतिम दर्शन के लिए। यहाँ पर सीडीएस जनरल विपिन रावत के, उनकी पत्नी और हमारे जो जाबाज बाकी के सैन्य से जुड़े यहाँ पर जो हमारे वीर जवान हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जब से ये घटना की खबर आई उसके बाद से ही हर कोई नम आंखों से उन्हें याद कर रहा है, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। हेलीकॉप्टर क्रैश ये हादसे में जो 14 लोगों में सवार थे उनमें से 13 लोगों की जान चली गई, जिसमें सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी भी मौजूद थी और हमारे बाकी के वीर जवान भी थे। तो आज एक एक करके वो जवान जिनके पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचे हैं, जिन्हें याद करने के लिए हर कोई पहुंच रहा है और ऐसे में आज उनके अंतिम दर्शन के लिए हर कोई वहां पर मौजूद है। और इसी के साथ आपको बता दें कि 9:30 बजे ब्रिगेडियर लिडर का अंतिम संस्कार होना था आज और उन्हें याद करने के लिए हर कोई वहां पर इस वक्त पहुंच रहा, उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंच रहा है। और आज सीडीएस जनरल विपिन रावत का भी अंतिम संस्कार किया जाना है। तो वीर सपूतों को याद करता हर शख्स अपनी भावनाएं, अपनी श्रद्धांजलि उन्हें आज दे रहा है। आज के दिन हर कोई ये जानता है कि किस तरीके से हमारे जवानों ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की चिंता किए बगैर देश के नागरिकों की, देश के लोगों की रक्षा की है हमेशा से। और एक हादसे में वही जवान आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये जो तमिलनाडु के कुन्नूर में हादसा हुआ, इसमें जान गंवाने वाले 13 जो हमारे जवान हैं उनके पार्थिव शरीर को विमान के जरिए दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर कल लाया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल ने वहां पर पहुंचकर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। तो ब्रेव हीरोज देखिए पोस्टर लगाए गए हैं, उनकी याद में उन्हें याद किया जा रहा है और नेशनल सैल्यूट यू सर यानी कि जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी को भी हर कोई याद कर रहा है। सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने कहा जा रहा है कि आज अमित शाह भी जाने वाले हैं। विपिन रावत को सुबह 11 बजे श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी भी आज कहा जा रहा है कि वहां पर पहुंचेंगे। और ब्रिगेडियर लिडर का दिल्ली कैंट में आज सुबह 9:30 बजे अंतिम संस्कार का देखिए समय था। उनका पार्थिव शरीर बेस हॉस्पिटल लाया गया और अंतिम संस्कार दिल्ली कैंट के बराड़ स्क्वायर में उनका किया जाना, जिसकी तैयारी की जा रही है। उनको अंतिम विदाई देने की तैयारी की जा रही है।
तो क्रैश में जिन लोगों ने जान गंवाई उसमें से सीडीएस जनरल विपिन रावत, मधुलिका रावत, उनकी पत्नी ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर और लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह भी शामिल थे। विंग कमांडर पीएस चौहान भी थे, स्क्वाड्रन लीडर के सिंह भी थे, डब्ल्यू दास और जेडब्ल्यूओ प्रदीप ए, हवलदार सतपाल, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार और लांस नायक विवेक कुमार और लांस नायक साई तेजा ने अपनी जान गंवा दी है। तो दो तस्वीरें एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, उन जवानों की लगातार लोग सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर रहे हैं। हमारे देश के पहले जो सीडीएस जनरल विपिन रावत थे उनकी तस्वीरों को साझा किया जा रहा है। नम आंखों से लोग उन्होंने जिस तरीके से सेना में रहते हुए एक बेहतरीन कार्य प्रदर्शन अपना दिखाया, उसको हर कोई आज सैल्यूट कर रहा, याद कर रहा। और एक तरफ वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर लोग देखिए काफी संख्या में मौजूद हैं आज अंतिम विदाई देने, अपने देश के जवानों को याद करने और नमन करने। तो पूरा देश आज विदाई दे रहा है। पालम एयरपोर्ट पर सबसे पहले देखिए जनरल विपिन रावत का शव बाहर लाया गया था। इस दौरान तीनों सेनाओं के प्रमुख भी वहां पर मौजूद थे और सभी वीर सपूतों के परिजन भी वहां पर थे। शव पहुंचते ही परिजन भी यहां पर अपने घरों के इन चिरागों को देखकर रोते बिलखते नजर आए, लेकिन गर्व भी उन्हें कहीं ना कहीं उनके जज्बे को देखते हुए उन्हें महसूस हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ वो बेहद दुखद है और हेलीकॉप्टर क्रैश में ये जान गंवा दी 13 जवानों ने। आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही, उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। जनरल विपिन रावत समेत हादसे में जान गंवाने वाले सपूतों को यहाँ पर केरल से लेकर कश्मीर तक श्रद्धांजलि दी गई है। वहीं कुन्नूर में जब सीडीएस के शव को लाया गया तो वहां पर लोगों ने फूल बरसाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जाबाज जनरल को नमन करने की, जाबाज हमारे वीर जवानों को नमन करने की। प्रधानमंत्री ने सभी को नमन किया आज। तो आम नागरिक भी वो भी श्रद्धांजलि दे सकते हैं, आज उनके लिए भी समय रखा गया है। 3 तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और उसके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचे थे, अजीत डोभाल भी वहां पर पहुंचे थे। आज ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें बेहद दुखद हैं। विपिन रावत ने लगातार सेना में रहते हुए सेना के कई बड़े जो ऑपरेशन रहे हैं उन्हें सफल बनाया है। और अगर देखा जाए तो उनके शौर्य को ही ध्यान रखते हुए उनकी अभी तक की जो एक जर्नी रही है एक सेना अध्यक्ष के, थल सेना के अध्यक्ष के तौर पर, उसको देखते हुए उन्हें सीडीएस का पद दिया गया। और 2019 में उन्होंने सीडीएस जनरल विपिन रावत का शब्द अपने साथ जोड़ा, सीडीएस उन्हें बनाया गया। तीनों सेनाओं के बीच एक सामंजस्य बैठाने के लिए उन्हें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना, उनके ऑपरेशनों की सफलता को देखते हुए ही। और हमारे आज उन्हीं वीर जवानों को याद करते देश के हर बड़े चेहरे, चाहे वो विपक्ष के हों या पक्ष के हों या फिर आम जनता हो, वो हर कोई आज उन्हें याद कर रहा। तो बड़ी खबर देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली जाने वाले हैं।